एक बार फिर से ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। ओके, हम अपने वचन में चलेंगे जो लास्ट वीक हमने छोड़ा था। पहाड़ी उपदेश कौन सा चल रहा है? 6। हालेलुया। पहाड़ी उपदेश 3 से शुरू होता है। वचनात्मक पहाड़ी जो उपदेश है वो 3 से शुरू होता है। हालेलुया। उस हिसाब से पहाड़ी उपदेश कौन सा उपदेश है? 6ठा उपदेश। हालेलुया। और 6ठे उपदेश में पिछली बार हम कहाँ पे थे? कौन सा वचन पढ़ा था हमने? जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। कौन सा वचन था? आखिरी वचन बताओ, आखिरी वचन जो हमने पढ़ा था। हालेलुया। एक यूहन्ना 1:8। हालेलुया। मतलब अगर हम ये कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, आप जैसा कोई नहीं है, हमारे मन में किसी के लिए कोई अशुद्धता नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, हम दूध से धुले हुए हैं, तो बाइबल कहती है हम झूठ बोलेंगे। क्या करेंगे? इसका मतलब है झूठ बोल रहे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है एक भी ऐसा नहीं है जिसने पाप, जिसके अंदर अशुद्धता नहीं हो। हालेलुया। इसलिए हमें इन बातों को मान लेना चाहिए कि हमें सच में पाप की क्षमा की जरूरत है। हमारे मन में जो अशुद्धता है उससे छुटकारे की, उससे क्लीननेस की जरूरत है। हमें सफाई की जरूरत है। हमें अपने आप को, अपने मन को तैयार करने की जरूरत है, साफ करके प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। और हमें परमेश्वर के सामने जाने की जरूरत है सच में पूरे मन से, खेदित मन से, खेदित होकर हमें प्रभु के सामने जाने की जरूरत है। हमें पश्चाताप होना चाहिए। हम जो करते हैं परमेश्वर के विरोध में, मनुष्यों के विरोध में, अपने विरोध में, जो बातें हम बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, उनके लिए बाइबल कह रही है हमें खेद होना चाहिए। हमारा खेदित मन होना चाहिए। उसके लिए हमारा मन टूटा हुआ होना चाहिए, पिसा होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के सामने जाएं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि हम लूका 11:4 में पढ़ते हैं, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न ला। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रार्थना करना सिखाया था, उसमें से एक क्षमा के बारे में ये बात। हालेलुया। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है और बहुत चुनौतीपूर्ण बात है। हालेलुया। ये हल्की बात नहीं है। क्षमा पाने की कंडीशन नहीं आती, क्योंकि इंसान जब प्रभु की उपस्थिति में बढ़ रहा है, एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ता जब जा रहा है। हालेलुया। तो यहाँ पे वो इस लेवल पे आ गया। परमेश्वर उसे ये उम्मीद रखता है कि पहले तू दूसरे की क्षमा कर पाप, फिर मैं तेरे पाप क्षमा करूं। हालेलुया। अगर हम ऐसा कर रहे तो परमेश्वर के सामने जाके हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर देखो, मैंने उसकी गलतियों को माफ कर दिया है, और आपने कहा था कि तुम अगर किसी के पाप क्षमा करोगे तो तुम्हारी भी क्षमा हो। हालेलुया। इसलिए आज मैं कह रहा हूं, प्रभु जैसे मैंने उसके पाप क्षमा कर दिए, उसकी बातों को माफ कर दिया, उनकी बातों को भुला दिया, वैसे आप भी मेरी बातों को भुला दीजिए। मगर ये कहां तक ठीक है? हम अपने लिए तो जा सकते हैं, लेकिन क्या हम दूसरों को क्षमा करके जा रहे हैं? हमें पहले चाहिए, हमें बाद में नहीं। हम एक के बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ गए। हम दीन हुए, दीनता के बारे में, अगर दीनता हमारे अंदर है तो उसके बाद हमारे अंदर कैसा एक पश्चातापी मन है। हालेलुया। पश्चातापी मन है पर शुद्ध नहीं है अभी तक। उसके बाद हम जाते हैं नम्रता में, हम सीखते हैं। हालेलुया। हम सीखते हैं क्योंकि प्रभु हमें नम्र बनाता है ताकि हम सीखें कि कैसे मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। कैसे जिएंगे हम? वचन के अकॉर्डिंग। हालेलुया। मतलब वचन से जीवित रहने का मतलब वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीना।
कैसे हम जिएंगे, और हम वहां पे सीखते हैं। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? नम्रता के बाद क्या आता है? भूख प्यास। हालेलुया। जब हम नम्र होते हैं, हमें हमारे अंदर भूख प्यास है, धार्मिकता, परमेश्वर की इच्छा की, परमेश्वर की खराई की। हालेलुया। उसके बाद क्या आता है? दया। दया और तरस, वो स्वभाव, एक गुण जो परमेश्वर का, ये सारे गुण है परमेश्वर के, ये परमेश्वर का स्वभाव है जिसको हम सीख रहे हैं। हालेलुया। तो एक दूसरी चीज आती है, वो है दया। हालेलुया। अब दया होगी तो ही मन शुद्ध होगा। हालेलुया। दया के बाद क्या आता है? मन की शुद्धता। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध है वो क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। जिनके शुद्ध नहीं है वो परमेश्वर को नहीं देखेंगे। देखिए, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। अगर इधर इधर कचरा है, परमेश्वर के लिए मन सीधा नहीं है, परमेश्वर के वचनों के लिए मन सीधा नहीं है। जैसे पिछली बार हम पढ़ रहे थे, याकूब 3:2 में हमने पढ़ा था पिछली बार, कि जो मनुष्य वचन में चूकता नहीं वही सिद्ध है, प्रभु की बातों में चूकता नहीं है, अपनी बातों में चूकता नहीं है, दोगली बातें नहीं करता, दुचिंता मन नहीं रखता, वो क्या है? वो शुद्ध है। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कितने चेलों को चुना था? 12। हालेलुया। पर यीशु मसीह जब मारे गए, गाड़े गए, 3 दिन बाद जी उठे मरे हुओं में से, अपने चेलों के साथ घूमते थे, फिरते थे, बातचीत करते थे, खाते पीते थे। उसके बाद 40 दिन बीतने के बाद यीशु मसीह पहाड़ पर गए। कितने चेले थे? 11। क्यों? उन्होंने दर्शन पाया। 11 ने यीशु मसीह का दर्शन पाया, और लिखा उन्होंने उसका दर्शन पा के उसे प्रणाम किया, यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। एक ने नहीं देखा। क्यों? 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा, वो भी आराधना करता था, वो भी दुष्ट आत्माएं निकालता था, वो भी बीमारों को चंगा करता था। कौन था? यहूदा इस्करियोती। क्यों नहीं देख पाया? प्रभु वचन कहता है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। अब जब यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा, तो अब वो मनुष्य का पुत्र नहीं रहा, वो सीधी तरह से जी उठने की दशा के अनुसार, जी उठने के अनुसार वो पूर्ण रीति से परमेश्वर का पुत्र ठहरा, ऐसा पौलुस कहता है। हालेलुया। मतलब पूर्ण रीति से वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में था। उसको चेलों ने देखा, 11 ने, 12वें ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसका मन प्रभु के लिए कभी भी शुद्ध नहीं हुआ। उसके मन में परमेश्वर के लिए हमेशा विरोध रहता था। वो अपने तरीके से प्रभु को चलाना चाहता था। उसके मन की जो इच्छा थी कि राजा दाऊद जैसा होना चाहिए, और अगर ये यीशु मसीहा है और ये हमारा राजा है तो इसको तलवार उठानी चाहिए, इनको रोम के विरुद्ध युद्ध लड़ना चाहिए तलवार उठा के, हमारे तरीके से। वो लालची था। शैतान के लिए उसने अपने मन को दे दिया था, और अशुद्धता में उसका मन था। वो खुदा को नहीं देखता। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, यहूदा के हाथों बड़े काम होते थे, बाइबल ऐसा कहती है। चेलों के हाथों अद्भुत काम होते थे। चेले जब आते थे बड़े खुश होते, प्रभु तेरे नाम से तो आज दुष्ट आत्मा में देखते ही कांपने लगी, तेरे नाम से तो जैसे हमने वहां पे एंट्री की और वहां पे लोग दुष्ट आत्माओं से भरे हुए लोग थे, वो वहीं पे डिस्को करने लगे। अद्भुत होता है प्रभु, गजब हो गया। लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। यहूदा भी करता था, सब कुछ करता था, पर मन शुद्ध नहीं था। मन में कोई और ही बैठा, मन में लालच था, लालच की सेवा कर रहा था, लालच से प्रभु के पीछे चल रहा था कि ये अपनी नहीं बल्कि मेरी इच्छा को पूरा करेगा। हम में से बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं कि हमारी इच्छा परमेश्वर को पूरी कर। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं चुना कि हम अपनी इच्छा पूरी करें, हम प्रभु से अपनी इच्छा पूरी करवाएं।
हालेलुया। बल्कि उसने हमें इसलिए खरीदा लहू की कीमत देके कि अपनी इच्छा से हमें चलाए। हालेलुया। अपनी इच्छा से हमें दिखाए, अपनी इच्छा से हमें सुनाए, अपनी इच्छा से खिलाए, अपनी इच्छा से पिलाए। इसलिए संसार में से उसने हमें अलग किया है। हालेलुया, हालेलुया। इंपॉर्टेंट बात है, यीशु को देखना। हमारी आशा क्या है? हालेलुया, उसको देखना। उसे हम एक दिन देखेंगे, ऐसा वो है वैसा ही पौलुस ऐसा है। हालेलुया। लेकिन क्या हम उसे देखेंगे सच में? बाइबल हमें सिखा रही है कि अगर हमारे मन शुद्ध नहीं है तो हम उसको नहीं देखेंगे। हालेलुया। पहले हमें दूसरों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। हमारा अगर इतना कर्ज माफ किया परमेश्वर ने, तो हमको भी दूसरों का कर्जा माफ करना पड़ेगा। और जब हमने कर्जा माफ किया है दूसरों का, तब हम प्रभु के पास आ सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु अब आप मेरा भी कर्जा माफ कर। हालेलुया। प्रभु उसके घर में रोटी नहीं है, आप उसको रोटी दे दो। दे दिया, प्रभु धन्यवाद हो, आप मेरे को भी दे दो। हालेलुया। जरूरत ही नहीं पड़ेगी बोलने की, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके घर में कलेश है, उसके घर में दिक्कतें हैं, उसके घर में ये परेशानी है, प्रभु उसके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, शोक करे, दया दिखाए, उसके लिए माफी मांगे। अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाग जाए सब लोग। हालेलुया। ऐसी बातों में जब हम ऐसी बातें करते तो लोग सोते हैं। क्या करते हैं? कौन सुलाता है? हाँ, आराम से सो जा, सो जा, सो जा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बातें तू सुनेगा, क्या करेगा? देख, ये आदमी खड़ा हुआ रोज लेक्चर देता, रोज नहीं, हाँ रोज ही देता है, कभी घरों में जाके देता है, कभी इधर खड़ा होके देता है। बताओ ऐसा हो सकता है? उस बंदे ने तेरे साथ कितना बुरा किया, उसको कैसे माफ कर सकता है? तो नहीं कर सकता। तो कर सकता है कि हाँ मैं नहीं कर सकता, उसने मेरे साथ बहुत बुरा, तो ये बेकार में क्यों बोल रहा है कि मैं आजा पहले माफ कर फिर मैं तुझे माफ करूंगा? ऐसा प्रभु बोल। इसलिए ये बात तेरे काम की नहीं, इसको सुन मत। ज्यादा ही हो रहा है शोर तो सो जा। याद रखिए, शैतान सुनने नहीं देगा, तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से हो। इसलिए सुलाएगा, सुस्त करेगा, लापरवाह बनाएगा, मन को उठा के कहीं भी लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि मन की शुद्धता के बारे में बात कर रहा है और उसने गंदगी भर रखी है। इसलिए अगर इसके मन में आके तो ये शुद्ध हो जाएगा। प्रभु ने बोला, तो वचन तुमने सुना है उसके कारण तुम शुद्ध हो। सुनने नहीं देगा। हालेलुया। और आप जब भूख प्यास लेके पूरी तरह से उसके पीछे चलेंगे, उसकी इच्छा के पीछे चलेंगे, उसके चरणों में जाएंगे प्रार्थना करने के लिए। मैं गवाही बताता हूँ बड़ी अच्छी। हालेलुया। अभी कुछ दिन पहले मैं एक दो दिन पहले एक वीडियो देख रहा था प्रभु के दास का, टीवी जोशुआ का। हालेलुया। वहां पे एक लेडी आई, 7 साल से वो व्हीलचेयर पे थी, चली नहीं। कितने साल से? 7 साल। इसके चलते उसका डिवोर्स हो गया था, 3 बच्चे हैं उसके, और बस बहुत बुरी कंडीशन है, और व्हीलचेयर पे वो बैठी है, वो चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती। प्रभु के दास सेवा करते हुए ले हैंड कर रहे हैं, लोगों को प्रेयर कर रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। वो एक तरफ दूसरी तरफ बैठी हुई, कोई वॉलंटियर है, माइक उसके पास है और वो बुला रही है, मैन ऑफ गॉड हेल्प मी, मैन ऑफ गॉड हेल्प मी, मैन ऑफ गॉड हेल्प मी। मेरी सहायता करो प्रभु की जन, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो।
ऐसा करके वो प्रार्थना कर रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है प्रभु के दास और अपनी सारी समस्या बता रही है, ऐसे ऐसे दिक्कत में हूँ, ऐसे ऐसे दिक्कत में हूँ। काफी देर तक वो इस बात के लिए रिक्वेस्ट करती रही कि ये परमेश्वर का जन है, मेरी हेल्प कर सकता है, और उससे वो प्रार्थना करती रही, कह सकते रिक्वेस्ट करती रही, मेरी हेल्प करो प्रभु की जन, मेरी हेल्प करो। जैसे अंधा वर्तिमाई कहता है, हे परमेश्वर दाऊद की संतान मेरी सहायता कर, मुझ पे दया कर। बिल्कुल वो वैसे ही बैठी हुई यहाँ पे बोल रही थी, प्रभु के जन मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। जैसे प्रभु का दास उसके पास आया, वो यहाँ पे चेयर पे बैठी है, वो यहाँ पे आया, वैसे ही वो जैसे वो बातें कर रही थी, माइक में बोल रही, तुझे नहीं पता वो उसके पास आया। और जैसे उसने ऐसे देखा, ऐसे देखते उठ के भाग गई, उठ के भागी। हालेलुया। और चीखने लगी, चिल्ला रही, नहीं 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 मेरे पास मत आ, मेरे पास मत। किसने बिठा रखा था? दुष्टात्मा। दुष्टात्मा ने बिठा रखा था भाई। नहीं तू चल मत, देख तुझे दर्द हो रहा है, तू बैठी रह, मैं भी तेरे अंदर बैठी रहूं। कितने साल? 7 साल। चीखने लगी, चिल्ला लगी, ये रोज इमैनुअल टीवी देखती है, ये रोज टीवी जोशुआ को देखती है, मैं इसे चर्च नहीं जाने दूंगा, मैं इसे ये नहीं करने दूंगा, मैं इसे ये नहीं करने दूंगा। कौन रोक रहा है? वो रोक रहा था जो अंदर बोलने लगा। वो आत्मा उसे बिठाए हुए थी, खुद भी बैठी हुई थी, मजा ले रही। लेकिन जैसे ही प्रभु की प्रेजेंस वहां पर आई, हालेलुया, और प्रभु का जन वहां पे आया, और वो जो अंदर थी वो उठ के भागी, वो लेडी नहीं भागी, और वो उसमें से बोलने लगी, हालेलुया। फिर वो क्या हो गई? डिलीवर हो गई। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो अंदर मन में बहुत सारी चीजें बैठी हुई, स्ट्रॉन्ग होल्ड जो बना रखी शैतान ने। बाइबल कहती है, याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। फर्स्ट कंडीशन, आना। आने नहीं देगा, पर आपको आना आपको पड़ेगा। वो रोक रहा, मैं इसे रोक रहा हूं, मैं इसे रोक रहा हूं, लेकिन उसकी इच्छा थी मुझे जाना है। हालेलुया। 12 साल से शैतान ने बांध कर रखा था उस औरत को। क्या करके रखा था? बांध के रखा था, एक जगह पड़ी रहती थी, बाहर नहीं निकलती। बाहर निकलती लोग कहते कहां निकल आई थी, वो अशुद्ध हुई पड़ी थी। लेकिन उसने मन में क्या कर लिया? ठान लिया, विश्वास के साथ ये ठान लिया कि मुझे निकलना है और उसके वस्त्र को छूना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास से पाते हैं सारी चीजों को। कितनी अच्छी गवाही दे रही थी ये लड़की। हालेलुया। हेलमेट वाले को पता ही नहीं है कौन हेलमेट छू रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हेलमेट कहाँ पड़ा था? उधर पड़ा, नीचे। कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है। हालेलुया। अभी कोई कदर नहीं, पर कदर कब थी? ये प्रभु के दास का है। हालेलुया। ये परमेश्वर के दास का है। हालेलुया। विश्वास क्या था? विश्वास था। पौलुस के ऊपर कपड़ा छुआ के लोग ले जाते थे, बीमार चंगे हो जाते। हालेलुया। आजकल युगानुयुग एक सा है प्रभु यीशु मसीह, बदलता नहीं। हालेलुया। तो हेलमेट में भी तो वैसा हो सकता। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ प्रभु, और जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। और इसने हेलमेट को टच किया। हालेलुया। और इमीडिएटली क्या हुआ?
ठीक से चलने लगे। उसको वॉकिंग में जो डिफिकल्टी थी, जो परेशानी आ रही थी चलने में, वो वैसा का वैसा चलने लगी। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की ओर आओ, वो तुम्हारी ओर आएगा। ये विश्वास से आई, वो भी आ गया। हालेलुया, किधर आ गया? हालेलुया। किसके जरिए? किसके जरिए आई है? हेलमेट के जरिए। किसके जरिए? हेलमेट के जरिए। हालेलुया। लोग किसके जरिए आते थे? कपड़े के जरिए, खोल पे छुआ के ले जाएंगे, हो जाए। हालेलुया। विश्वास से प्रभु की ओर आई, वो भी आके खड़ा हो गया। विश्वास से 12 साल से जिसका लहू बहता बंधी पड़ी थी, प्रभु के पास आई, वो भी आ गया। हालेलुया। विश्वास से वो औरत जिसको 7 साल से डिफिकल्टी थी, चलने में चल नहीं सकती थी, भयानक पेन होता था उसकी रीढ़ की हड्डी में, और शैतान ने बांध रखा था कितने 7 साल से, और उस पे बैठी, लेकिन विश्वास से वो आई थी। हालेलुया। इसलिए प्रभु भी उसकी तरफ आया, वो चिल्ला रही थी, पुकार रही थी, हे मैन ऑफ गॉड हेल्प मी, मैन ऑफ गॉड हेल्प मी, मेरी सहायता करो परमेश्वर के जन, मेरी सहायता करो परमेश्वर के जन। क्योंकि प्रभु को तो देख नहीं पा रहे ना, तो प्रभु के जन के जरिए हम प्रभु को देखते हैं। हालेलुया। हमारा विश्वास है, लोगों का विश्वास का पत्र आएगा और उसकी परछाई पड़ेगी और वे रोगी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्यों? पत्रस क्यों? क्योंकि वो प्रभु का दास है। हालेलुया। बट हमारा विश्वास कहां है? मन में डाउट है, मन में विरोध है। प्रभु की ओर आए तो वो भी हमारी ओर आएगा। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे तुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। हाथ के काम। हालेलुया। हाथ का मतलब है जो हम कार्य करते हैं। आज से चोरी बंद, आज से गुटखा खाना, शराब पीना, किसी को मारना बंद, गलत तरीके से किसी चीज को रोकना बंद, प्रभु का रोकना बंद, हर तरीके से गलत काम हाथों से करना बंद। अपने मन को आज से डबल माइंडेड नहीं लेके चलना, दुचित्ता नहीं कि बाहर से तो अच्छा 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 और अंदर से गंदगी भरी। बाहर से तो बड़ा प्यारा 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 बोला जाता है, पर अंदर गंदगी भरी है। इसके लिए प्रभु ने बोला है, साफ साफ बोला। हालेलुया। वो कह रहा है अपने हृदय को क्या करना है? पवित्र करना है। हालेलुया। अपने हृदय को क्या करना है? पवित्र करना। तब तुम देखोगे। हालेलुया। तब तुम मुझे देखोगे, मेरी महिमा को देखोगे। भजन संगीता 86 का 11 जब हम पढ़ते हैं, 86:11, हालेलुया, इसमें हे यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब मैं तेरे सत्य पर चलूंगा। मुझे एक चित्त कर और मैं तेरे नाम का भय मानूंगा। आमीन। हालेलुया। दाऊद यहाँ पे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे अपना रास्ता, अपना मार्ग दिखा। हालेलुया। उसका मार्ग कौन है? कौन है? यीशु मसीह। परमेश्वर ने जो परमेश्वर के पास जाने का रास्ता कौन है? जरा मुझे दिखा दे। हालेलुया। यीशु मसीह को दिखा दे। अगर रास्ते पे होंगे तो सत्य तक जाएंगे। यहाँ पे भी बोल रहा है, हालेलुया, तब मैं तेरे सत्य मार्ग पर चलूंगा। आमीन। मतलब तब मैं मसीह में होके चलूंगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वो परमेश्वर के सामने इन कामों के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो कह रहा है तभी मैं तेरा भय मान पाऊंगा, नहीं तो मैं तेरा भय नहीं मानूंगा। हालेलुया। हालेलुया।
हमें अपने मन की शुद्धता के लिए, उससे पहले उसने बोला अपने मन को पवित्र करो, तुम परमेश्वर की ओर आओ, वो तुम्हारी ओर आएगा। हालेलुया। अपने हाथों के कामों को शुद्ध करो, ये सारी चीजें करो, तब वो तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दे, परमेश्वर की तरफ मन लगाए, इधर उधर मन ना लगाए। हालेलुया। एक मन होने के लिए बोल रहे हैं, मुझे एक मन दे, डबल माइंडेड नहीं, दो तरह का मन। कि मुंह से तो बोलता हूं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और अंदर बिल्कुल भी प्रशंसा नहीं। ऐसे तो मेरा हाथ हिलता रहता है हालेलुया हालेलुया, ऐसे वाइपर हिलता है, कार का वाइपर हिलता रहता है हालेलुया, मगर अंदर दो तरह का मन नहीं। हालेलुया। एक मन, शुद्ध मन, जिसमें केवल और केवल तेरा राज्य हो। हालेलुया। जिसमें केवल और केवल तेरी बातें भरी हो, तेरी इच्छाएं भरी हो, तेरी बुद्धि, तेरी पवित्रता, तेरी धार्मिकता, तेरा प्यार, तेरी आदतें, तेरी इच्छाएं जिसमें भरी हो। एक मन। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि तू मेरी ओर आया, मैं तेरी ओर आया, मैंने औरों के पाप क्षमा किए, तूने मेरे पाप क्षमा किए। हालेलुया। अब डिमांड बढ़ गई। क्या बढ़ गई? क्षमा के बाद अब क्या डिमांड बढ़ गई? अपने जैसा मन, तेरा मेरा एक सा मन। हालेलुया। तेरा मेरा एक सा मन हो, डिमांड बढ़ गई। तो कैसे जाएंगे प्रभु के सामने? कैसे इस तरह की प्रार्थना को हम करेंगे? कब? जब हमको पता होगा किधर किधर गंदगी है। दाऊद कह रहा है, जब तू मुझे रास्ता दिखाए तभी मैं चल पाऊंगा सच्चाई, तभी मैं तेरा भय मानूंगा। हालेलुया। यहोवा का भय क्या है? यहोवा का भय, बोलो एक दूसरे, यहोवा का भय बुद्धि का मूल है। आमीन। हालेलुया हालेलुया। अगर हम देखें हमारे मन में कितना भय है खुदा का, हम कितने भय में चलते हैं। परमेश्वर का भय हमें पवित्र बनाता है। क्या करता है? अगर मन में भय नहीं होगा तो मन शुद्ध नहीं होगा। याद रखिए, अगर डर नहीं होगा कि खुदा आने वाला है, आके हिसाब लेगा, क्या तूने बोला, क्या तूने सोचा और क्या क्या काम नहीं किया, एक एक चीज का हिसाब लेगा। डर है क्या? स्वामी ने बोला मैं जा रहा हूं, आऊंगा, तब तक तुम ये काम पूरा करके रखना। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या काम दिया? जाने के टाइम पे प्रभु ने क्या बोला? क्या बोला? हाँ जी, जाओ जाके सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, मेरा चेला बनाओ। हालेलुया हालेलुया। और जो बातें मैंने तुम्हें, उनको जो विश्वास करेगा बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें भी मानना सिखाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। सर्वदा, जगत के अंत तक। हालेलुया। पर ये काम कब करेंगे? किस लिए करेंगे? करने के पीछे उद्देश्य क्या है? जो मेनलाइन चर्च होते हैं, मेनलाइन चर्च समझते हैं? मेनलाइन चर्च मतलब जो धर्म के क्रिश्चियन होते हैं, मेथोडिस्ट, रोमन कैथोलिक, ये वो, वहां पे जो बच्चा निकम्मा होता है ना, उसको बोलते हैं काम करो, इसको जाके कोर्स करवा दो, बाइबल कॉलेज भेज दो, और कुछ नहीं कर सकते, पास्टर तो बन जाएगा। क्या करेगा? पास्टर तो मैं पास्टर ही बना दो, कुछ नहीं करेगा। ये काम का नहीं,
इसे क्या कर दो पास्टर, मतलब जो बिल्कुल बेकार चीज है उसके वजह इसका ये किसी काम का नहीं, इसको एसी लाएंगे ये करवा दो। ये भयानक बात है, ये बहुत और बहुत ज्यादा भयानक बात है। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा। भय नहीं है परमेश्वर, किस लिए बना रहे हो? वैसे तो कुछ करेगा नहीं, इसको बिजनेस नहीं जमता, नौकरी नहीं जमती, ये नहीं जमता, वो नहीं जमता, जैसे तैसे करके 12th कर लेना, बस सर्टिफिकेट जमा कर दो और इसको पादरी बन जाएगा, कोई ना कोई मिशन में जॉब मिल जाएगा, हो जाएगा इसकी जिंदगी। लालच के लिए परमेश्वर के काम का माहौल है, भय किधर है? हालेलुया। बहुत सारी चीजें चालू कर, खाली मेन लाइन में नहीं, हमारी जो लाइन है, मतलब पेंटिकोस्टल में भी सेवा क्यों कर रहे हैं? अगर परमेश्वर का भय है और भय में सेवा कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कितने लोग उसके भय में होकर सेवा कर रहे हैं, उसके डर के सेवा कर रहे हैं? किस लिए सेवा कर रहे हैं? किस लिए प्रभु पे विश्वास कर रहे हैं? किस लिए प्रभु का काम कर रहे हैं? किस लिए प्रभु के पीछे चल रहे हैं? किस लिए लोगों को अपने पास बुला रहे हैं? किस लिए चेला बना रहे हैं? और क्या सिखा रहे हैं? वो बोल रहा है, जब तू मुझे अपना रास्ता दिखाएगा, हालेलुया, यीशु को दिखाएगा, तब मैं उस सच्चे रास्ते पर चलूंगा। हालेलुया, मतलब अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे चलूंगा, और तभी मेरे अंदर तेरा भय आएगा, क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलूंगा तो मेरा मन तेरे भय से, जैसे यीशु का मन तेरे भय से भरा हुआ था। हालेलुया, यीशु का स्वभाव तेरे भय से भरा हुआ था, यीशु की आदतें तेरे भय से भरी हुई थी, तेरे लिए आदत से भरी हुई, अपने लिए नहीं, वो तेरे लिए जी रहा। हालेलुया, मैं भी तब ऐसा चलूंगा और तेरा भय मानूंगा। हमें एवरीडे चेक करना है, हम कितना भय मानते हैं खुदा का। हालेलुया, हम कितना मानते हैं? हम चलते हैं, प्रचार भी करते हैं, आराधना भी करते हैं, दशमांश भी देते हैं, भेंट भी देते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी क्या सच में वो बातें जो हमारे अंदर परमेश्वर के भय को आने से रोकती है, क्या वो बनी हुई है? हालेलुया, हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला राजा 15:14 में लिखा है, परंतु ऊंचे स्थान तो ढाए ना गए तो भी आसा का मन जीवन भर यहोवा की ओर लगा रहा, पूरी रीति से लगा रहा। हालेलुया, और यहां पे क्या है? यहां पे लिखा है कि ऐसी बहुत सारी बातें राजा आसा जो था उसके मन में थी, लेकिन उन बातों को लेकर वो पूरी रीति से परमेश्वर की तरफ लगा रहा। मतलब जो गढ़ थे वो ढाए नहीं गए थे। तो लोग सुन रहे मेरी बात, ध्यान से सुनिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड जो हमारे अंदर बना रखे शैतान ने, लालच का गिरता ही नहीं, अपने आप को दिखाने का गिरता ही नहीं, चुगली करने का गिरता ही नहीं, गालियां अंदर से, चाहे मुंह से बके ना बके, अंदर से मुंह से, मन से गालियां बकना गिरता, डर का स्ट्रॉन्ग होल्ड, चिंता का स्ट्रॉन्ग होल्ड, ये होल्ड्स जितने भी यहाँ पे बनाए गए, जितने भी गढ़ थे राजा आसा के टाइम पे, वो गिराए नहीं गए, उनको उसने गिराने नहीं दिया था, और प्रभु की तरफ पूरी तरीके से वैसे चल रहा था। जितने भी भेंट बलिदान करने होते थे सब कुछ करता था। तो आज हम भी वैसा करते हैं, सारी चीजों को करते हैं,
सब बातों को करते हैं, लेकिन जो अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको गिरने देने नहीं चाहते। आप उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते। मन में जो पहले से बहुत सारी बातें रखी है, वो आदतें, वो इच्छाएं, वो गंदगी, उसे साफ करना नहीं चाहते। परमेश्वर ने राजा से बोला, दूसरा इतिहास 16:9 में देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। परमेश्वर की नजर पूरी पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी को देख रही, तो जो चर्च है, जो कलीसिया है, उसको तो कितना ज्यादा देखी, उसमें तो कितनी ज्यादा नजर है। हालेलुया। पर क्या ढूंढ रहा है? यहाँ पे ये नहीं बोल रहा इसके बाद रोटी नहीं है तो रोटी दे देता हूँ, ये बीमार है तो चंगा कर देता हूँ, इसके ये है तो ये कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, इसलिए नहीं ढूंढ रहा, बल्कि इसलिए ढूंढ रहा है कि किसका मन मेरे लिए निष्कपट है, कपट से भरा नहीं है, जिसके मन में गंदगी नहीं है, उसको वो ढूंढ रहा है, ताकि उसके जीवन में अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। उसकी सामर्थ्य उसके जीवन में दिखाई दे। क्यों? क्योंकि उसका मन शुद्ध है और वो खुदावंद को देख रहा है और खुदावंद सामने आके उसके लिए काम कर रहा है। अगर हमको अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना है, अपनी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाए हुए ना, राजा ने स्ट्रॉन्ग होल्ड गिराए नहीं थे, और राजा से ही, इसी राजा से, आसा से परमेश्वर ये बात कर रहा है कि यहोवा की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर से निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में, उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा हो। हालेलुया, हालेलुया। मूसा परमेश्वर के लिए निष्कपट था। डेविड, परमेश्वर कह रहा है ये मेरे जैसा मन है तेरा। हालेलुया। और हमेशा इनकी सहायता के लिए परमेश्वर खड़ा है, आपकी सामर्थ्य दिखा। हालेलुया। मूसा समुद्र के सामने खड़ा है, मूसा की ताकत नहीं है, उसे किसकी जरूरत है? परमेश्वर, मैं अब तुझे देखना चाहता हूँ, तू कहाँ है? हालेलुया, कहाँ है? बोला इधर ही हूँ, देख। हालेलुया। समुद्र फट गया, सहायता के लिए उतर आया। हालेलुया। एलिया, एलीशा जब जा रहे थे, यरदन पार की, एलिया ने अपनी चादर लपेटी, पानी में मारा, फट गया। हालेलुया। पार चले गए, एलिया को उठा लिया गया। हे प्रभु, हे प्रभु, उसने पहले बोला था कि मुझे 2 गुना चाहिए तुझसे, जो तेरे ऊपर अभिषेक है मुझे 2 गुना चाहिए, जो आत्मा तेरे ऊपर है मुझे 2 गुना चाहिए। हालेलुया। उसने बोला तूने बड़ी मुश्किल बात मांग ली है। क्यों? क्योंकि जितना मेरे पास हो उतना ही तो दे सकता हूँ भाई, उससे ज्यादा कैसे दे सकता हूँ? हालेलुया। मगर अगर तू मुझे ऊपर जाते हुए देख ले तो तेरे लिए वैसा हो जाएगा। हालेलुया। और रियलिटी ये थी कि उसने उसको महिमा में जाते हुए देखा। हालेलुया। उसको महिमा में जाते हुए, एलीशा का मन पूरी तरह से क्या था? शुद्ध। वो खुदा की ग्लोरी को देख रहा था, उन रथों को देख रहा था, उस तेज को, उस आग को देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। और चादर उसके ऊपर आग पड़ी। अब उसे देखना था, वो डबल आया नदी के किनारे। हालेलुया। और लपेट के बोला, एलिया के परमेश्वर तू कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया। नदी फट के बोले, इधर ही तेरे साथ चला गया। एलिया ने 7 चमत्कार किए, एलीशा ने 14 से। आमीन, हालेलुया। जिसके मन शुद्ध है और पूरी तरह से उनके मन परमेश्वर की तरफ लगे हुए हैं, निष्कपट है,
प्रभु कह रहा मैं उतर आऊंगा सहायता के लिए। हालेलुया। पर अगर नहीं है, आशा का मन ठीक से नहीं था, स्ट्रॉन्ग होल्ड बने हुए थे, बड़ी अजीब अजीब बातें बनी हुई थी उसके अंदर। हमारे अंदर बहुत सारी बातें बनी हुई थी, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ्य रुक जाती है, वो रुक जाता है। विरोध बना रहता, लालच बना रहता, डर बना रहता है, काज पे नहीं जाऊंगा तो खाऊंगा क्या, ये बना रहता है। ये सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, और भी बहुत सारा कचरा बना रहता है। इसलिए राजा से बोला तूने ये काम मूर्खता से किया, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहे। सुनिए, आशा का मन, जो राजा आशा था, उसका मन कैसा था? क्लीन, स्ट्रॉन्ग होल्ड थी। मतलब बाहर से तो सब चीजें ठीक, आराधना, प्रार्थना, पास्टर जी, ये जी, आओ जी, चिकन लो, मटन लो, सब खिलाएगा। मगर अगर बोला आज से तुम ये छोड़ दो, तो जवाब ही नहीं देगा। आज से ऐसा करना छोड़ दो, जवाब ही नहीं देगा, चुप बैठ जाएगा, पास्टर चला जाएगा। लेकिन बात होती है, पास्टर को ऐसे बोलना चाहिए। हालेलुया। मैं प्रभु के वचन को सुन रहा था, बड़ी अच्छी बात, बहुत 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 अच्छी बात। बहन लोग जो है, नाराज नहीं होगा, उन्होंने भी ऐसे बोला। हालेलुया। मैंने एक क्लिप डाली थी व्हाट्सएप पे, अपना ग्रुप पे, पता नहीं कितने लोग देखते नहीं देखते, पर अगर तुम्हारा पास्टर आता तो देख लिया। हालेलुया। बस ऐसा कुछ भी कर दो, फायदा तुम्हारा होगा। हालेलुया। उसमें क्लिप डाली थी और पास्टर बोल रहे, बहन आप तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो, इतनी सुंदर दिखती हो, तो होठों को और ज्यादा रगड़ के लाल करने की जरूरत है। अब वो अजीब सा तो लगा होगा लोगों को। फिर उसने बोला माफ करना, मगर सच्चाई यही है, सच्चाई यही है। हालेलुया। पौलुस कहता है हमारा श्रृंगार पवित्र आत्मा के फल होना चाहिए। हमारे फल, हमारा व्यवहार, हमारा कैरेक्टर लोगों को अट्रैक्ट करे। हालेलुया। हालेलुया। ना कि ये पास्टर सूट में, इतनी बड़ी गाड़ी में, इतना बड़ा चर्च, इतने सारे लोग, ये सही में पास्टर होगा, ये पीछे उठाता है। ऐसे कई लोग हमारे पास आए थे जो आना चाहते थे, जो रहना चाहते थे। हालेलुया। और ऐसे चर्चेस आए, वो सो कोल्ड चर्च, ठंडे चर्च, पर कंडीशन रखने लगे। क्या? अपने तरीके। पास्टर जी बहुत अंदर पड़ जाता है, बाहर जाने के लोग जब लेंगे तब आ जाना। नीचे बैठते हैं, चेयर में पड़वा दो। मैंने कहा तो है ऐसे ही है। हालेलुया। चेयर नहीं है तो वो नहीं है, चर्च अंदर है, बाहर नहीं है तो वो नहीं। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या अट्रैक्ट कर रहा है? फालतू की चीजें। प्रभु ने आगे सादगी सिखाई हमें। क्या सिखाया? सादगी सिखाई, मन की सादगी। हालेलुया। क्या 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 क्या? मन की सादगी। ये नहीं बोल रहा आज से लिपस्टिक लगाना बोल रहा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग वर्ड तो बने हुए अभी भी। स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या है? बने हुए गढ़, बने हुए। हालेलुया। कौन से स्ट्रॉन्ग वर्ड? हाँ, चर्च में आते बड़े सीधे साधे, ये हाँ बाजू, बाहर निकल के दाऊद का जीवन बाहर गवाही था, चर्च के अंदर नहीं था। याद रखिए, अपने कमरे में नहीं था, बाहर उसका जीवन गवाही था। किधर डांस कर रहा था दाऊद? रोड
पे नगर में, पूरे नगर में डांस कर रहा था। हालेलुया। और वो डांस चीख चीख के गवाही दे रहा था कि इसका मन परमेश्वर के लिए कितना शुद्ध है। हालेलुया। उसका मन, उसका जीवन परमेश्वर की आराधना था, चर्च के अंदर नहीं। यहाँ खड़े होकर गवाही देते, पास्टर जी ने प्रोफेसी की थी, 4 घर 4 हो गए। पड़ोसी को बता रहे नहीं है, बाजू वाले को बता रहे नहीं है। बाजू वाले को क्या मतलब बताना ही नहीं है, गोल गोल घुमाए जाना है। पता नहीं लिया या नहीं लिया, मुझे भी नहीं पता लिया या नहीं लिया। अरे हाँ कि हाँ, ना कि ना रखो ना भाई। मैंने 2 तरह के रखने नहीं है। पुरानी आदतें अभी भी बनी है। पता नहीं चलना चाहिए किसी को हमारे घर की बात। क्यों ऐसा क्या कर रहे हो? चोरी कर रहे हो? डाका डाल रहे हो क्या? डबल माइंडेड नहीं हो प्रभु का। हालेलुया। स्ट्रॉन्गहोल्ड गिरा दो। प्रभु ने बोला हमारे हथियार जो हमें परमेश्वर के हथियार दिए, परमेश्वर की तरफ से सामर्थ्य गढ़ों को ढाने के। जब तक वो स्ट्रॉन्ग होल्ड बने रहेंगे, मन निष्कपट नहीं होगी। तो गंदगी है तो उसके अंदर बसे, जो गढ़ बने हुए मनों के अंदर, भ्रम का, बुरा मानने का, खिलसने का, लालच का, ना देने का, क्षमा ना करने का, कड़वाहट रखने का, स्वार्थ का, ये सारे गढ़ हैं राजा के अंदर बने हुए थे। बोला परमेश्वर ने, तू लड़ाइयों में फंसा है। मतलब घर की सब ठीक है, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर में लड़ाई झगड़ा जाता ही नहीं है, बीमारियां जाती नहीं है, दुष्टात्माएं जाती नहीं है। प्रभु ही बोल रहा है भाई फंसा रहेगा। क्या बोल रहा है? फंसा रहेगा। जो सोने वाले जाग जाओ भैया। हालेलुया, हालेलुया। आज तो वचन सुनने को मिल रहा है, एक टाइम आएगा वचन सुनने को नहीं मिलेगा, और जिनको नहीं मिलेगा वो तड़पेंगे कि कहीं से कोई वचन हमें मिल गया, परमेश्वर हमें कोई रास्ता दिखा। हालेलुया। आज सुनने को मिल रहा है, आज भी बहुत जगह वचन सुनने को मिलता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्यों दिक्कतें हैं, क्यों परेशानियां बनी रहती है? बाहर से तो सब डिस्को बिस्को चलता है, बाहर से तो सब अच्छा दिखता है, पर अंदर गढ़ क्यों बनी रहती है? अंदर प्रॉब्लम्स क्यों बनी रहती, अंदर दिक्कतें क्यों बनी रहती? इस वजह से मन शुद्ध नहीं है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे और खत्म करेंगे, फिर अगले हफ्ते देखेंगे। बड़ा चैप्टर, बड़ा विषय। हालेलुया। मत्ती की किताब 23 अध्याय 23 अध्याय 25 से 28 तक हम पढ़ेंगे। इसमें लगा, हे कपटी शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, पर वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। इतना सुन रहे? किसने बोला ये? यीशु ने अपने मुंह से बोला। हालेलुया। हम क्या सीख रहे? पहाड़ी उपदेश। यीशु पहाड़ पे गया और उसने उपदेश देने के लिए अपना मुंह खोला। उसके मुंह से निकली हुई ये बातें, जिसके लिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो कह रहा तुम बार बार से तो बहुत टप 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 करके मेकअप कर लेते हो, अंदर किधर? अंदर क्या है? बाहर से तो बड़े अप टू डेट दिखाई देते हो, बात करते तो बस रस टपकता है, चहल टपकता है, पर अंदर से क्या है? अंदर से भी धोया कि नहीं धोया? हालेलुया। ऐसे ही बोल रहा हूं कि मेरी बीवी बोलती, देखो मैं तुमसे गोरी, तुमसे गोरी, तुमसे गोरी, तुम काले में गोरी। मैंने कहा अंदर भी झांक दिया कर
सबको अंदर झांकने की जरूरत है। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर हमारा अंदर साफ नहीं है, जिसमें किसकी रहने की जगह? यीशु मसीह प्रभु। हालेलुया। तो फरीसी और सदूकी जैसे है, याद रखिए। हालेलुया। हम बाहर से चाहे कितने भी अंधों को दिखाए, कितने भी दंगों को चलाए, कितने भी मूर्ति जिलाए, कितना भी डिस्को करवा दे, कुछ भी, कितनी भी भीड़ इकट्ठी कर ले, लेकिन अगर अंदर अंधेरा है तो प्रभु को नहीं देखेंगे, प्रभु को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ऐसा वचन कह रहा। हालेलुया। लिखा है, अंधे फरीसी पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज, वे बाहर से भी स्वच्छ हो जाएंगे। मतलब बाहर से रगड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। मैं वैसे वो लिपस्टिक का एग्जांपल तो प्रभु के दास देते वैसे ही दिया, तो मैं कोई पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। मतलब वो क्या वचन कह रहा है? अंदर से मांझ, अंदर से मांझ, और धो, और धो, और धो, रोज धो, हर दिन धो। कैसे धोना? वचन से, वचन के जल से। हालेलुया। तो बाहर ग्लोरी दिखेगी। आमीन। बाहर महिमा निकल आएगी, दिखनी शुरू हो जाएगी। मन अगर शुद्ध हो जाएगा तो वो शुद्धता, वो जीवन जो यीशु मसीह का है दिखाई देगा और खुद को कुछ सुंदरता दिखनी शुरू हो जाएगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। देखो ना प्रभु के इतने सारे दास, जो निग्रो कैसे है? निग्रो वो कैसे, मतलब दुनियावी रूप रंग देखे तो बहुत अलग से हो, ठीक है, उस तरीके से दुनियावी तरीके से देखे कि उनके बाल कैसे होते हैं, उनके होठ कैसे होते हैं, उनका रंग कैसा होता है, आंखें कैसी होती है ना। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं कितने सारे अफ्रीका के लोग रहते हैं आजू बाजू में, मगर वहीं जब प्रभु के दास टीबी जोशुआ जैसे लोग होते हैं। हालेलुया। वो कितने सुंदर दिखते हैं। हालेलुया। कितने सुंदर दिखने लगते हैं। अंदर से मांझो ना। अगर अंदर से नहीं मांझेंगे तो अंदर की गंदगी बाहर काम दिखाती रहेगी। अगर अंदर से मांझ लोगे तो अंदर जो रोशनी आई है, सफाई आ गई है, वो रोशनी बाहर काम करती रहेगी। वो रोशनी कौन है? जीसस क्राइस्ट है। वो रोशनी कौन है? यीशु मसीह है। रोज देखोगे उसको चलते फिरते। हालेलुया। जीवन में रोज देखोगे। वैसे देखोगे जैसे यीशु देखता है, वैसे सुनोगे जैसे यीशु सुनता है, वैसे महसूस करोगे जैसे यीशु महसूस करता है। हालेलुया। हालेलुया। अब मैं जीवित ना रहा, पर अब मुझ में अगर कोई जीवित है तो वो कौन है? मसीह है। हालेलुया। तो मैं तो अपने आप को देखना बंद कर दिया, मर गया तो मेरे को क्या देखना? मुझे किसको देख रहा है? मसीहा को देख रहा है। हालेलुया। 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 27 पद में लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्र के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है पर भीतर मुर्दे की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। रंग देखते लोग खुश होते, ये काली है, ये पतली है, ये मोटी है, ये कैसा दिखता है, वो कैसी दिखती है। अंदर दिखते नहीं। इसके दांत बाहर है, इसके दांत है ही नहीं। ऐसे लोग बाहरी रूप से देखते हैं। ये मेरी बेटी के लायक थोड़ी था, मेरी बेटी देख कितनी सुंदर, और ये देख गेंडा।
ऐसे देखते लोग। एहसान समझ, तेरी शादी इस लड़की से कर दी, हूर मिल गई तेरे को, हूर मिल गई ऐसी लड़कों के। मेरा लड़का देखो बढ़िया, कैंडी आ गई। कितने लोग सुन रहे हैं? परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? बाहर से तुम देख लो, अंदर सड़ाहट तो नहीं देख। तुम्हारे अंदर से गंदगी निकलती है और वो गंदगी दूसरों में गंदगी ढूंढती है। दूसरों के अंदर क्या ढूंढ रहा है? गंदगी। क्योंकि अंदर से क्या निकल के आ रहा है? गंदगी। तो क्या दिखेगी तुम्हें? गंदगी। अगर मांझा होता तो रोशनी होती, लाइट होती, उजाला होता और बाहर निकलता तो अच्छा दिखाई देता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु उजाला है, यीशु पवित्र है, उसका मन शुद्ध है और वो कहता है मेरी बेटी तुम सबसे सुंदर है। हालेलुया, मेरी बेटी तुमने बहुत सुंदर बनाया, तुझे फुर्सत में बनाया, तेरे जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तेरे जैसा भी कोई नहीं है, तेरे जैसा भी कोई नहीं है, तेरे जैसा कोई नहीं है, सबसे अलग है। हालेलुया, हालेलुया। किसी के सामने तू तो सबसे अलग है भाई। हालेलुया, तेरे जैसा कोई, तो सच्चाई तो है। मैं एक ही तो हूँ पूरी दुनिया में, 10 हूँ क्या? तो मैं एक हूँ तो एक ही हूँ। और वो कह रहा तेरे जैसा कोई नहीं बना, तुझे बिल्कुल डिफरेंट बना। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा है, इसलिए बाहर क्या देखता है? अच्छा। शैतान गंदा है, घिनौना है, अंदर से सड़ा हुआ पूरी तरह से, और सामने क्या दिखता है? गंदगी। और फिर अंदर से वही सब बाहर निकल के आता है, लोगों में पड़ता है और उसको खुद वही दिखाई देता है। और जिन जिन मनों में वो भरा रहता है, जिन जिन मनों का कचरा भरा हुआ, वहां से भी यही सब निकल के आता है। ऐसा प्रभु का वचन कह रहा है। हालेलुया। भेदभाव ये भयानक चीज है, गंदी मलिनता है। लिखा है सड़े हुए वो अंदर से, इसलिए अंदर से क्या करने का? मांझना शुरू करो। वो जो स्टील वाला जूना आता है ना, स्टील वाला अच्छे से रगड़ डालता है, छील देता है बर्तन को, छील डालना चाहिए अंदर से। वैसे वाला जूना, हालेलुया, वैसे वाला जूने का मतलब स्ट्रॉन्ग रोटी, भारी वचन जो अंदर तक छेदे, कान को खुजली से मिटाने वाला वचन नहीं। अच्छा 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 ये कर रहे हैं, चलेगा, कोई नहीं, पीढ़ी के कभी कभी पीढ़ी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। गाली दे रहे, कोई बात नहीं, चल जाती है कभी कभी। फिल्में देखूं, हाँ देख लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे वाले जुर्रे से सफाई नहीं होगी। हालेलुया, अंदर तक काटता चला जाए। दर्द हो, क्या बोल दिया यार, ऐसे कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा, क्रूस उठा के पीछे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। मलिनता से भरा हुआ है, उस कचरे को साफ करना है। हालेलुया। 28 में लिखा है, इसी रीति से तुम भी मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। इसी रीति से तुम भी मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, वो फरीसी, वो सदूकी, उस टाइप के, आज के बहुत सारे सेवक हो सकते हैं, बहुत सारे सेवा करने वाले हो सकते थे। ये उस समय पे सेवा करते थे और लोगों को देखते थे, ये अच्छा पास्टर, ये ऐसा पास्टर, इसके यहाँ ये होता, इसके यहाँ होता, उनके यहाँ ऐसा होता। अंदर क्या होता मालूम ही नहीं है, तो बताया ही नहीं अंदर क्या होना चाहिए। हालेलुया। हम रूप देख कर नहीं चलते, वचन कहता है। कैसे चलते हैं?
विश्वास से चलते, रूप से नहीं चलते। आज भेड़ चाल है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। क्या देखते हैं? रूप देखते, चीजों को देखते। ना 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 ना, विश्वास से चलने को बोल रहा है। हालेलुया। विश्वास कर रहा है, अंदर से मांझ लो, अंदर से मांझ लो। अंदर दर्द होगा, अंदर से रोशनी बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आएगी तो उसके बाद घटेगी नहीं, क्योंकि अंदर सफाई करना आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लोगों को समझ में आ रहा है? वंडरफुल। ये लाइट जल रही है, अभी क्या है? बंद है। हालेलुया। अंदर कुछ भी इसके जल नहीं। अंदर आप उसको देखेंगे तो काला 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 दिखाई देगा। किसी काम की अभी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मगर अगर बटन दब गया तो अंदर कुछ जल रहा है। हालेलुया। अंदर कुछ, बाहर नहीं जल रहा है, अंदर कुछ जल रहा है। दिखाई कहां दे रहा है? बाहर। हालेलुया, हालेलुया। दिखाई कहां दे रहा है? बाहर दिखाई दे रहा है। यीशु मेरे अंदर काम करेगा, वो बाहर। हालेलुया, हालेलुया। अंदर नहीं है तो वो बाहर भी काम, और उस रीति से अगर कुछ हो रहा है तो कुछ और ही हो रहा है, कोई और ही काम कर रहा है। हालेलुया। वहां रोशनी का काम नहीं, वहां उजाले का काम नहीं है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। भजन 51 और वर्स 6। देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। किस बात से खुश होता है? मन की सीधाई से, सच्चाई से, शुद्धता से, दीनता से, नम्रता से, दया से, बलिदान से, दया से खुश होता था। हालेलुया। दूसरों के लिए खेदित, अपने लिए खेदित होने से। और ये सब कहाँ है? मन के अंदर। हालेलुया। कहाँ है? मन के अंदर। दिखाई कहाँ देती है? बाहर। आंखों से, हाथों से, चेहरे से, हर चीज से बाहर दिखाई देती है। हालेलुया। डेविड यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है। अब आप लोग ये वचन तो लेंगे पूरा हफ्ता। क्या करना है? क्या करना है? प्रार्थना करना। हालेलुया। ऐसे ही प्रार्थना करना और सारी बातों को याद रखना है और चेक करना है किधर किधर वो वाला चूना लगाना है, जो लोहे वाला चूना है, तारों वाला चूना, उससे मांझना है। हालेलुया। छीलेगा, दर्द होगा, खून निकलेगा, निकलने दे। गंदा गंदा खून तो फोड़ा होता है ना, गंदा गंदा खून निकाल देता है। और अगर बंदा इतना खून निकाल दे तो डॉक्टर है क्या है? तो कभी चंगा होगा, कभी नहीं। जाने दो स्वभाव को, उस गंदे खून को निकलने दो। यीशु मसीह का जो पवित्र जीवंत लहू हमारे लिए दिया है, उसको अंदर बढ़ने दो। आमीन, हालेलुया।